हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकंड ईयर एमसीक्यू फर्स्ट की यूनिट नंबर 16 पावर एंड पॉलिटिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस यूनिट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। सबसे पहले हमें करना है कंसेप्ट ऑफ पावर, इंपॉर्टेंस ऑफ पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन, सोर्सेज ऑफ पावर, फॉर्मल पावर एंड इनफॉर्मल पावर। उसके बाद आता है हमारा प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पावर, कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, टाइप्स ऑफ political behavior, factor influencing organizational politics and the basis of organizational politics। तो बेसिकली हमें पॉलिटिक्स और पावर के बारे में ही यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूनिट में कवर करना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है? स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर क्रिएट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है और स्ट्रक्चर जो है क्या बनाता है? पोजीशन बनाता है। पोजीशन गिव्स द पावर एंड अथॉरिटी टू इंडिविजुअल। और ये जो पोजीशन है वो क्या करती है? पावर्स देती है, अथॉरिटी देती है हर एक इंडिविजुअल को कि उसकी क्या क्या पावर है, क्या क्या अथॉरिटी उसके पास है। ये कैसे मिलती है? एक पोजीशन से मिलती है और पोजीशन एक स्ट्रक्चर के थ्रू क्रिएट किए जाती है। ठीक है। इट इज द पावर थ्रू विच इंडिविजुअल कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये वो पावर होती है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल जो है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है। तो देयर फॉर इंडिविजुअल ट्राई टू गेन पोजीशन इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक पोजीशन चाहता है ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो अपनी जो पावर है उसको यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सेवरल सीनियर एग्जीक्यूटिव अंडर वन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंदर बहुत सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। इट इज द पोजीशन ऑफ सीईओ विच गिव्स positional power to the person by which he or she control all the subordinate varied activity and the entire organization. Same is also the case with politicians in the political parties. To become the PM, CM or occupying leadership position in the party, power is also necessary for the efficient functioning of the organization. Organization power is needed in the organization to cope with and solve the most critical problem of organization which arises because of the environmental certainties। कहीं ना कहीं पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि इफिशिएंट तरीके से फंक्शनिंग की जाए। क्योंकि अगर कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी अनसर्टेनिटी आती है, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम पावर को समझते हैं। पावर होता क्या है? पावर एग्जिस्ट इन ऑल सोशल सिचुएशन एंड practically prevails in all the organization. Different authority have tried to define power in different ways. According to R. Dhel, power is the ability of one person or a group to cause another person or group to do something they otherwise might not have done। यानी कि पावर एक वो चीज़ होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है, या तो कोई पर्सन के पास है या कोई ग्रुप्स ऑफ पर्सन के पास है, वो दूसरे पर्सन या ग्रुप्स ऑफ पर्सन को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है अपनी पावर के थ्रू। यानी कि इट इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर सक्सेसफुली इन द डिजायर फैशन। Power resides in individuals such as manager and informal leaders, informal groups such as department and committee. So and in informal groups, it is the principal mean of directing and controlling organizational goals and activity. The person or a group having power influence the behavior of others। जो जिन लोगों के पास पावर्स है, जिन लोगों के पास क्या है, जिस पर्सन के पास या ग्रुप्स के पास क्या है, पावर है, वो दूसरे लोगों के जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वी कैन से अ मैनेजर और द सुपरवाइजर हैज़ द पावर व्हेन वर्क्स आर डन बाय देयर सबऑर्डिनेट एज दे विश टू बी डन, वे देन वांट टू बी डन एक्सेट्रा। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर हम एक बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर और सुपरवाइजर के पास पावर होती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा सकते हैं जैसा वो चाहें। दस द मैनेजर एबिलिटी टू गेट द वर्क डन डिपेंड अपॉन द पावर पोजेस्ड बाय हिम और हर। यानी कि एक मैनेजर की कितनी एबिलिटी है कि वो अपने सबऑर्डिनेट से काम करा ले, वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी पावर है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरीवन एट एवरी लेवल फ्रॉम विद इन और आउटसाइड ट्राई टू एक्सर्ट देयर पावर ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू गेट देयर वर्क डन। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, हर कोई जो है अपनी पावर का यूज़ करना चाहता है ताकि वो दूसरे लोगों से अपना काम करवा सके। जब तक आपके पास पावर नहीं है आप दूसरे लोगों से काम नहीं करवा सकते। अकॉर्डिंगली नॉलेज ऑफ पावर इज in organization is very important for every individual in general and the people possessing power in particular in order to manage their activity and for smooth functioning of the organization। यानी कि
पावर होना ही ज़रूरी नहीं होता, लेकिन उसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए कि कहाँ पे हमें अपनी पावर का यूज़ करना चाहिए। हमें अपनी पावर्स का, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पावर्स मिलती है, ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल को उसको उसकी पावर का पता होना चाहिए क्या है, किस तरीके से वो यूज़ कर सके, किस तरीके से वो यूज़ कर सकता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मूथ तरीके से जो हर एक एक्टिविटी को स्मूथली तरीके से जो है फंक्शन किया जा सके। यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज विद द पावर एंड अथॉरिटी। आपको यहाँ पे पावर और अथॉरिटी के बीच में कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि पावर भी सेम है, अथॉरिटी भी। अगर आपके पास अथॉरिटी है तो आप कुछ काम कर सकते हो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। तो पावर एंड अथॉरिटी आर यूज इंटरचेंजेबली बट देयर एग्जिस्ट डिफरेंस बिटवीन द टू। दोनों को इंटरचेंजेबली एक की जगह दूसरे को यूज किया जाता है, लेकिन दोनों के अंदर ही कुछ ना कुछ एक डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। क्या डिफरेंस है? पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, अथॉरिटी इज द राइट टू कमांड। यानी कि पावर वो एबिलिटी है, वो क्षमता है कि हम दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके, लेकिन अथॉरिटी वो अधिकार है कि हम दूसरों पे को कमांड दे सके कि तुम्हें हमारा काम करना ही करना है। तो ये क्या, अथॉरिटी रिलेट करता है राइट टू कमांड, और एबिलिटी रिलेट करता है एबिलिटी, पावर रिलेट करता है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। नॉर्मली पावर इज एक्सरसाइज बाय पर्सन बट अथॉरिटी इज अटैच विद द पोजिशन। पावर जो है एक पर्सन एक्सरसाइज करता है, यानी कि नॉर्मली पावर इज एक्सरसाइज बाय द पर्सन, लेकिन अथॉरिटी जो होती है वो किसी ना किसी पोजीशन से अटैच होती है। तो अथॉरिटी इज द वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ पावर। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी ही एक ऐसा मेन सोर्स है जिसके थ्रू आपके पास पावर आ सकती है। अथॉरिटी इज ऑलवेज पोजीशन। अथॉरिटी किससे रिलेट करती है? पोजीशन से, कंसर्न विद पोजीशन। मोर ओवर वाइल अथॉरिटी नॉर्मली मूव डाउनवर्ड बट पावर मूव्स इन ऑल द डायरेक्शन। यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस क्या आया है? बेसिक डिफरेंस ये आया है कि अथॉरिटी जो होती है वो हमेशा डाउनवर्ड मूव करती है, ठीक है, अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड मूव करती है। लेकिन अगर हम पावर की बात करें तो पावर हर एक डायरेक्शन में मूव करती है, डिपेंडिंग अपॉन द पावर बीइंग यूज्ड बाय द पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो पर्सन अपनी पावर का यूज करता है ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ बिकॉज पावर इज नॉट इंस्टीट्यूशनल बट द अथॉरिटी इज इंस्टीट्यूशनल। लेकिन अगर हम बात करते हैं पावर की, तो पावर इंस्टीट्यूशनल नहीं होती, अथॉरिटी जो होती है इंस्टीट्यूशनल होती है। अगर हम पावर की बात करें तो एक मान लो लोअर लेवल पे एक सबॉर्डिनेट है, उसके अंदर कैपेसिटी है, उसके अंदर क्या है, एबिलिटी है कि वो दूसरे लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके और कुछ ऐसा काम करके, ठीक है, वो जो पावर है उसके पास, ठीक है, कि वो दूसरे लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके, उसको उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। वो उसको जो है उस इंस्टीट्यूशन से नहीं मिली है, ठीक है, वो उसकी खुद की है। लेकिन जो अथॉरिटी होती है वो इंस्टीट्यूशनल होती है, पावर इंस्टीट्यूशनल नहीं होती। उसके बाद आती है हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर की क्या इंपॉर्टेंस है? तो फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे रीजन की वजह से पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन नीड पावर फॉर इट्स फंक्शनिंग बट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन सीक्स पावर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, लोग जो है पावर को चाहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। क्या रीजन है जिसकी वजह से हर कोई जो है पावर चाहता है? पावर इज यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल द पीपल एंड अदर रिसोर्सेज सो दैट दे कोऑपरेट एंड हेल्प टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशनल करंट गोल। पावर को यूज किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो लोगों को कंट्रोल कर सके, रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सके, ताकि वो क्या कर सके, कोऑपरेट कर सके और ऑर्गेनाइजेशन का जो करंट गोल है उसको अचीव कर सके। तो कहीं ना कहीं ये किससे पॉसिबल होगा? अगर आपके पास पावर है तभी आप लोगों को, रिसोर्सेज को कंट्रोल कर पाओगे, उनके बीच में कोऑपरेशन कर पाओगे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो करंट गोल है उसको अचीव किया जा सके। उसके बाद आता है पावर कैन ऑल्सो बी यूज टू एंगेज इन पॉलिटिक्स एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू हेल्प प्रमोट एंड मोर अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। पावर का यूज़ किया जाता है ताकि हम पॉलिटिक्स में एंगेज हो सके, ताकि हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सके, हम नए और अप्रोप्रिएट जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको क्या कर सके, उसमें भी हेल्प कर सके। उसके बाद आता है इट इज़ द पावर विच इन्फ्लुएंस कॉम्प्लेक्सिटी, फॉर्मेलिटी एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। Individual having power even determine about the size of the organization, allocations of report, selection of technology etc. तो अगर एक इंडिविजुअल के पास पावर है तो कहीं ना कहीं वो ये डिटरमाइन कर सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना होना चाहिए, किस तरीके से रिवॉर्ड्स को दिया जाना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाना चाहिए। तो ऐसे कोई भी पर्सन किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकता। अगर किसी के पास पावर है वही सेलेक्ट कर सकता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाना चाहिए, किस तरीके से रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ की जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सके। उसके बाद आता है पावर इज़ नीडेड फॉर द इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पावर की ज़रूरत क्या होती है? ताकि
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफिशिएंट तरीके से जो है फंक्शन को किया जा सके, परफॉर्म किया जा सके। सोर्स ऑफ पावर, दो तरीके के सोर्स होते हैं, एक तो होता है फॉर्मल सोर्स ऑफ पावर, एक होता है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ पावर। उसके पहले हम पढ़ते हैं फॉर्मल पावर क्या होता है। फॉर्मल पावर कम फ्रॉम द पोजीशन बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ड्राइव फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड पोजीशन बीइंग occupied by the individual in the organization structure. Higher the position in the organization structure, more is the power being enjoyed by the person occupying that position. In fact, when an individual accepts some formal position in the organization to perform day-to-day duties and responsibility, the organization gives formal power and authority to the person to accomplish the job related to the task and duty. Normally, persons possessing positional power are more powerful than the persons having informal power in the organization. There are four types of formal power found in the organization. They are legitimate, reward, coercive and information power. फॉर्मल पावर एक्चुअली में होती क्या है, फॉर्मल पावर ऑक्यूपाई की जाती है किसी भी पोजीशन से रिलेटेड, ठीक है, कि एक पर्सन की उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोजीशन है, जितनी ज़्यादा हायर पोजीशन होगी उतनी ज़्यादा एक पर्सन के पास ज़्यादा पावर होगी, ठीक है। जो पोजिशनल पावर होती है या फिर जो फॉर्मल पावर होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है या फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है अगर हम कंपेयर करें तो उस पर्सन के पास जिसके पास क्या है, इनफॉर्मल पावर है। फॉर्मल पावर क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है रेदर देन इनफॉर्मल पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल पावर कम फ्रॉम द पोजीशन बीइंग ऑक्यूपाइड द पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फॉर्मल पावर कहाँ से आती है कि उस पर्सन की क्या पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज ड्राइव फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड पोजीशन बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि उस पर्सन ने कौन से पोजीशन के ऊपर वो काम कर रहा है, कौन से पोजीशन है पे काम कर रहा है। जितनी ज़्यादा हायर पोजीशन होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा उसके पास हायर पावर होगी। इंडिविजुअल एक्सेप्ट्स, ठीक है, व्हेन एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट सम फॉर्मल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म डे टू डे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑर्गेनाइजेशन गिव फॉर्मल पावर्स एंड अथॉरिटी टू द पर्सन टू अकम्प्लिश द जॉब रिलेटेड टू द टास्क एंड ड्यूटीज। तो इसमें ये कहा गया कि जब एक पर्सन जो है वो डे टू डे ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करता है तो कहीं ना कहीं उस काम को करने के लिए उसको पावर भी दी जाती है ताकि वो अपने टास्क को, अपनी ड्यूटीज़ को जो है वो अकम्प्लिश कर सके। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फॉर्मल पावर की, तो फॉर्मल पावर को जो है वो 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लेजिटिमेट, रिवॉर्ड, कोर्सिव एंड इंफॉर्मेशन पावर। तो सबसे पहले लेजिटिमेट पावर क्या होती है उसको हम देखते हैं। इट मे बी डिफाइन एज द पावर टू कंट्रोल एंड यूज द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का यूज करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। द लेजिटिमेट पावर प्रोवाइड द लीगल अथॉरिटी टू द पर्सन ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, कि ये क्या करती है, ये एक तरीके से लीगल तरीके से अथॉरिटी प्रोवाइड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को लीगली यूज किया जाए। इन ट्रू सेंस लेजिटिमेट पावर इज द मोस्ट पावरफुल एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एन इंडिविजुअल पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ऑल्सो ब्रॉडर देन द पावर टू कोर्शन एंड रिवॉर्ड, यानी कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एक पर्सन को लीगल अथॉरिटी मिलती है ताकि वो क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज है उस पर कंट्रोल कर सके। Specifically, it include acceptance of the positional authority by member of the organization. So this power, a manager not only control the organizational resources but also can control the behavior of their subordinate, यानी कि अगर एक पर्सन के पास लेजिटिमेट पावर है तो ना कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्स को कंट्रोल कर सकता है बल्कि अपने सबॉर्डिनेट के बिहेवियर्स को भी वो क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो लेजिटिमेट पावर क्या होती है वो आपको समझ में आ गया। एक फॉर्मल पोजीशन होती है जिसके अंदर आपको एक पावर मिलती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर सकते हो, बल्कि साथ ही साथ क्या होता है कि जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनके बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लीगल पावर मिलती है। उसके बाद आता है रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कोर्सिव पावर। द रिवॉर्ड कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल और बोथ। It is the power to give the promotion, praise, raise, projects and other kind of reward to one subordinate. It is also include friendly colleagues, important information and preferred work shift, etc. This power is relevant till the subordinate value the reward, यानी कि रिवॉर्ड पावर क्या होती है, जब सबॉर्डिनेट अच्छा काम करता है तो उसको क्या दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन, प्रेज, रेज, ठीक है, किसी भी तरीके से उसको क्या दिया जाता है, हम अपने सबॉर्डिनेट को अवार्ड्स देते हैं। तो उसको रिवॉर्ड देने की पावर कहीं ना कहीं एक अगर एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी जो वर्क शिफ्ट है उसको चेंज किया जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारे काम करने के लिए पावर होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं रिवॉर्ड पावर। उसके बाद आता है कोर्शन पावर।
कॉर्सिव पावर क्या होता है? इट इज डिपेंड ऑन फियर, इट इज पावर टू गिव पनिशमेंट, it is power to give punishment or withhold it out of fear of the negative result that might occur if one failed to comply. People respond with this power through the use of coercive power. One can terminate and suspend others. In fact, coercion power is possibly most often used and most difficult to control. An individual may exercise coercive power because of his physical strength, high tone, filth language, or the ability to grant एंड विद होल्ड इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम अदर्स. कर्सिव पावर क्या होती है? उल्टा होता है रिवॉर्ड पावर का, यानी कि अगर एक एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, लेकिन अगर वो इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करता है या फिर उसके काम का नेगेटिव रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, गलत लैंग्वेज में गलत टोन में बात की जाती है. वही कर सकता है जिसके पास ये पावर होती है. ठीक है. उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन पावर. इन्फॉर्मेशन पावर क्या होता है? द ग्रेटर द असेस एंड कंट्रोल ओवर द इन्फॉर्मेशन, ग्रेटर इज द इन्फॉर्मेशन पावर. ज़्यादा हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी तो हमारा ज़्यादा कंट्रोल होगा, इन्फॉर्मेशन पावर ज़्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर हु इज़ इन द पोजेशन ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन कैन कंट्रोल द सबॉर्डिनेट बेटर because he can solve his or her problem better. as a result the subordinate develop more dependency. तो इन्फॉर्मेशन पावर का मतलब क्या होता है? अगर एक पर्सन के पास, मान लो एक एग्जांपल है, एक मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई प्रॉब्लम एक सबॉर्डिनेट को अराइज होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो सीधा मैनेजर के पास जाता है, उसको कहता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है. अगर तो मैनेजर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं जो सबॉर्डिनेट्स है वो उस पर डिपेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके पास जो है इन्फॉर्मेशनल पावर आनी स्टार्ट हो जाती है. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मल पावर क्या होती है, और फॉर्मल पावर को 4 पॉइंट में डिवाइड किया गया है: लेजिटिमेट पावर, रिवॉर्ड पावर, कोर्जन पावर और इन्फॉर्मेशन पावर. इसके बाद आता है हमारा टॉपिक इनफॉर्मल पावर. इनफॉर्मल पावर क्या होता है? इट इज़ नॉट फॉर्मली गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ये पावर जो है आपको पोजीशन से, स्ट्रक्चर से या ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मिलती. द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पावर इज नॉट रिवील्ड एनीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इस पावर के बारे में कहीं पे भी रिवील नहीं किया जाता ऑर्गेनाइजेशन में. 10 पीपल पोजेसिंग इनफॉर्मल पावर डू नॉट हैव पोजिशनल पावर. अगर एक पर्सन के पास ये पावर है, इनफॉर्मल पावर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास पोजिशनल पावर है, बट दे आर एज पावरफुल एज द पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन उनके पास भी इतनी पावर हो सकती है जितनी ये पावर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्सन के पास है जो एक पोजीशन पे काम करता है. इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, स्किल्स, पर्सनैलिटी एक्सेट्रा. क्यों एक पर्सन के पास इतनी पावर आ जाती है? क्योंकि उसके पास इतनी नॉलेज है, स्किल्स है, पर्सनैलिटी उसकी अच्छी है, जिसकी वजह से उसको ये पावर मिलती है. अकॉर्डिंगली इनफॉर्मल पावर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स सच एज एक्सपर्ट पावर, रेफरेंट पावर, कैरिस्मेटिक पावर. यानी कि इनफॉर्मल पावर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक्सपर्ट पावर क्या होता है? एक्सपर्ट पावर इज इनफॉर्मल पावर. एक्सपर्ट पावर इज इन्फ्लुएंस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपर्टाइज, special skills, knowledge possessed by the individual. Expertise has become one of the most powerful source of influence. The significance of expert power has increased many-fold many times because the world has become more technological oriented. As a result, in every organization, in every branch of knowledge, individual possessing unique knowledge and skills are able to wield पावर एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्सपर्टाइज. यानी कि एक पर्सन के अंदर क्या हो? एक्सपर्ट नॉलेज हो, एक्सपर्ट स्किल्स हो. सबसे हटके अगर नॉलेज है, स्किल्स है, पावर है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड है, सारा जमाना टेक्नोलॉजी का है, तो कहीं ना कहीं एक पर्सन के पास एक्सपर्ट पावर है, नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं वो इनफॉर्मल पावर जो है पोजेस करता है. उसके बाद आता है रेफरेंट पावर. इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन विद द पर्सन हु हैज डिजायरेबल पोजीशन, power, resources or personal trait. When someone admire and identify with an influential person in the locality or the state, he/she can exercise power over others. This type of power develops out of admiration of some powerful person. The referent power has a lot of similarity with क्रिस्मेटिक पावर. ये क्या होता है रेफरेंट पावर? यानी कि हमारे पास पावर नहीं है लेकिन हमारे पास एक ऐसे पर्सन का सपोर्ट है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है. ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? अपनी पावर को शो कर रहे हैं. हमारे पास एक्चुअली खुद की कोई पावर नहीं है लेकिन दूसरों की पावर को यूज़ कर रहे हैं कि मान लो हमारे ये काम करा दो, नहीं हम उससे कह देंगे हमारा सगे वाला है, उसको वो हमें जानता है. ठीक है, ये होती है रेफरेंट पावर. उसके बाद आता है करिस्मेटिक पावर. करिस्मेटिक पावर क्या होता है? इट इज़ अ डीप रूटेड फॉर्म ऑफ रेफरेंट पावर. ठीक है, ये रेफरेंट पावर का ही एक पार्ट है. करिस्मेटिक पावर, दिस पावर इज बेस्ड ऑन द इमोशंस एंड फीलिंग ऑफ द फॉलोअर. किस पे बेस करता है? जो भी फॉलोअर्स है उसकी फीलिंग और उसके इमोशन पे बेस करता है. इट इज बेस्ड ऑन द assumption एंड बिलीव दैट द लीडर हैज some special or exceptional personality, ability and other characteristic which influence and inspire the follower to believe and follow that persons. The charismatic power
cannot be delegated because the other fellow may not possess the same quality and attributes as found in the charismatic leader. The negative side of the charismatic power is that the follower blindly follow him or her without understanding their responsibility. charismatic power क्या होती है? जब हम एक पर्सन को ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं क्योंकि उसके अंदर हमारे से ज़्यादा स्किल्स है, क्वालिटी है, एबिलिटी है, ज़्यादा नॉलेज है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो इसके अंदर क्या होता है, जब एक पर्सन को बहुत उसके जो फॉलोअर्स है वो उसको अंधाधुन जो है फॉलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिस्मेटिक पावर। ये किसी पोजीशन की वजह से तो नहीं आई, ठीक है, ये होती है इनफॉर्मल पावर। आई होप कि आपको आज का टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो आज की क्लियर हो गई होगी, जिसमें हमने पावर के बारे में जाना, पावर क्या होती है, फॉर्म्स ऑफ पावर कितने होते हैं, सोर्स ऑफ पावर क्या होता है, फॉर्मल पावर और इनफॉर्मल पावर। उसके बाद हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ पावर। आज की वीडियो में हमने 3 टॉपिक किए, पावर की इंपॉर्टेंस, पावर का कंसेप्ट और पावर के सोर्सेज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।